डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, एक प्रोफेशनल जब साहित्य की तरफ आकर्षित होता है और वो साहित्यकारों की उस जमात में शामिल होता है, तो आपको लगता है कि प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और इस साहित्यिक समाज में आने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है? पहली बात आपकी सही है कि हमेशा एक चैलेंज रहता है, एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट अपने मरीजों के प्रति भी है। और लेकिन मुझे लगता है कि वही बात जो पल्लव जी कह रही थी कि अगर आपको याद हो, एक मूवी थी डेड पोएट्स सोसाइटी, उसमें उसका मूल यही था कि किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को अगर जिंदा रखने के लिए कोई चीज़ होती है वो आर्ट और अदब है, वो कॉन्शियस कीपर हैं हमारे। तो मेरा मानना है आप किसी भी पेशे में हो और कितने ही ऊंचे पद पर हो, आपका मनुष्य होने की जो यात्रा है आपको लगातार करनी होती है, और उसी के लिए जो आप लड़ाई करते हैं वो मुझे लग रहा है किसी भी आर्ट या अदब के जरिए कर पाते हैं। नेचुरली थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे पिछले दिनों हिंदी पुस्तक मेला रहा, हम वहाँ बिजी रहे, यहाँ आए, तो निरंतर एक थोड़ा सा इतना समय दे पाना तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि स्वागत की, साहित्य, मुझे लगता है साहित्य समाज थोड़ा खुला हुआ है, चूंकि वहाँ वैचारिक लोग हैं, तो वहाँ स्पेस हमेशा हर व्यक्ति के लिए बना रहता है। जो भी कुछ अच्छा पढ़ता लिखता है तो वही हमेशा उसका स्वागत दिल खोल के करते हैं। आपकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो साहित्यकार बैठे हुए हैं मुझे लगता है वो आपसे सहमत नहीं होंगे। खैर, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते कि किस तरह के गैंग्स होते हैं, कॉकस होते हैं साहित्यकारों के, और युवा साहित्यकारों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, वो बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं। खैर, ये अलग बात है, आज हम उस पर नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे डॉक्टर आकृति कि एक एक बार आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा सा सुन लें, फिर बातचीत के सिलसिले को जब तक डायरेक्टर साहब आदेश नहीं करते हैं शुरू करेंगे आगे। मैं लोकगीत सी लड़की से एक पत्र का कुछ अंश सुनाती हूँ। एक पत्र है, ये लाज हाय पूछन न दें। ये भी एक खुशनसीबी रही कि इस किताब में सारे पत्र शीर्षकों के साथ उपस्थित हैं। उसका एक अंश मैं सुनाती हूँ, और अगर आप लोग महसूस करिएगा तो बताइएगा कि स्थिरता की गति का अंतः संबंध मन को बहुत रोमांचित करता है। ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति का मन सारी दुनिया घूमता है, तन अपनी सीट पर, और ट्रेन तेज गति से चलती या रुकती और पृथ्वी गतिमान। अगर हम इस गुत्थी को सुलझा लें तो जीवन की गति में बड़ा सुंदर लोच आना तय है। प्रेम में गति की तो बात ही अलग है। खैर, तुम्हें प्रेम में उड़ता हुआ महसूस हुआ है कभी? या तुमने बादलों की शक्ल में गुलाब का फूल और हम दोनों का हाथ आलू गोभी की भुजिया, सब्जी और रोटी साथ खाते हुए हम दोनों महसूस किया है? बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उलझने, लेकिन तुम्हारे ध्यान में डूबते सब कुछ घुल जाता है, पानी में चीनी या नमक में रंग की तरह। उनका स्वाद कायम तो रहता है, लेकिन अलग से विषमांगी सा कुछ नहीं रह जाता। हालांकि पानी, नमक और रंग से अच्छा उदाहरण पानी और चंदन को कह सकते हैं, लेकिन नमक और चीनी का घुलना भी तुम्हारी स्मृति के क्रम में बराबर महसूस करती हूँ। चंदन भाव में तुम्हें जितना जिया है उतना ही चीनी, नमक और रंग में भी। तुम तो हर सू हो। मुश्किल यह है कि क्या कहें और क्या छोड़ें। इसलिए तुम्हारे मामले में मन की अबाध गति को सदा ही स्वीकार करना सबसे सुंदर जान पड़ता है। कभी कभी तो यह भी सोचती हूँ, इतने प्रश्न मुझ में आते तो वहीं से हैं जहाँ प्रश्न पहुँचते हैं। तो प्रश्नों के स्रोत, उत्तर के निधि, हमारे करुणानिधि से एक प्रश्न और कर ही लूँ कि तुम इतने। खैर, जाने दो, फिर कभी। तुम्हारी आकृति। बहुत बढ़िया।